हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा काबे के पास नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल और इसके साथी वहाँ बैठे हुए थे। वो आपस में कहने लगे, तुम में से कौन जाता है कि फ़लाँ कबीले की ऊँटनी की बच्चा दानी ले आए, जिसे वो सजदे की हालत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर रख दे। चुनाचा उनमें से एक सबसे ज़्यादा बदबख्त उठा और इसे उठा लाया, फिर देखता रहा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो उसने उसे आपके दोनों शानों के दरमियान पुश्त पर रख दिया। मैं ये सब कुछ देख तो रहा था लेकिन कुछ ना कर सकता था। काश के मुझे तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता। फिर वो हंसते हंसते एक दूसरे पर गिरने लगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे ही में पड़े रहे, अपना सर नहीं उठाया ताकि हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा आईं और आपकी पुश्त पर से उसे उठाकर फेंक दिया। तब आपने अपना सर मुबारक उठाया और 3 मरतबा यूँ बद्दुआ की, या अल्लाह कुरैश से बदला ले। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला रू होकर कुफ़ारे कुरैश के चंद लोगों शीबा बिन रबिया, उतबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा और अबू जहल बिन हिशाम के ख़िलाफ़ बद्दुआ की थी। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने उनकी लाशें मैदान बदर में देखी। सूरज की सख्त हरारत ने उनकी लाशों को बदबूदार कर दिया था और ये नहायत गर्म दिन था। ये उम्मिया बिन खल्फ वही था जो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का आका था, और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने पर उन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत बिलाल को ख़रीद कर हुजूर की खिदमत में दे दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद कर दिया। फिर जंग बदर में उम्मिया बिन खल्फ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों कत्ल हुआ, जिसकी खबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे बदर से बहुत पहले दे दी थी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु उसे देखकर बुलंद आवाज़ में पुकारे, काफिरों का सरदार उमैया बिन खलफ ये रहा, अगर उमैया बच गया तो समझो मैं नहीं बचा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु को उमैया अपने बेटे के साथ इधर उधर भागता नजर आया था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में कई ज़रहें थीं। ये माले गनीमत मैदान जंग से मिला था, लेकिन जो ही उन्हें उमैया और उसका बेटा नजर आया, उन्होंने ज़रहें गिरा दी और उन दोनों को पकड़ लिया। इस तरह ये दोनों अब उनके कैदी बन गए। ये उन्हें लिए जा रहे थे कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें देख लिया और पुकारने लगे, ये रहा उमैया बिन खलफ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के अल्फाज सुनते ही हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, लेकिन ये दोनों अब मेरे कैदी हैं। हज़रत बिलाल ने फिर वही अल्फाज कहे, अगर आज उमैया बच गया तो समझो मैं नहीं बचा। साथ ही हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने लोगों को पुकारा, ए अंसारियों, ए अल्लाह के मददगारों, ये काफिरों का उमैया बिन खलफ है, अगर ये बच गया तो समझो मैं नहीं बचा। ये सुनकर अंसारी उनकी तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने तलवार खींच ली और उस पर वार किया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उमैया को बचाने के लिए उसके बेटे को आगे कर दिया। उमैया जाहिलियत के ज़माने में उनका दोस्त था। इसी दोस्ती के नाते हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु उसे कत्ल होने से बचाना चाहते थे। इधर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु पर उसके कत्ल की धुन पूरी तरह सवार थी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की तलवार उमैया के बेटे को लगी और वो ज़ख्मी होकर गिरा। उसे गिरता देखकर उमैया भयानक अंदाज में चीखा। ये चीख हद दर्जे खौफनाक और हौलनाक थी। साथ ही तलवारें बुलंद हुईं और उमैया के जिस्म में उतर गईं। उमैया को बचाने के सिलसिले में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु खुद भी मामूली से ज़ख्मी हुए। वो कहा करते थे, अल्लाह ताला बिलाल पर रहम फरमाएं, मेरे हिस्से में न ज़र्री आई न कैदी। ऐसे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, किसी को नौफिल बिन खुवैलिद का भी पता है? जवाब में हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, उसे मैंने कत्ल किया है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का शुक्र है जिसने इस शख्स के बारे में मेरी दुआ कबूल फरमाई। जंग शुरू होने से पहले इस नौफिल बिन खुवैलिद ने बुलंद आवाज़ में कहा था, ए कुरैश के ग्रोह, आज का दिन इज़्ज़त और सरबुलंदी का दिन है। इसकी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए अल्लाह, नौफिल बिन खुवैलिद के अंजाम मुझे दिखला। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, कत्ल होने वाले काफिरों में अबू जहल की लाश को तलाश किया जाए। अबू जहल ने जंग शुरू होने से पहले कहा था, ए अल्लाह, दोनों दीनों यानी इस्लाम और कुफार के खुद साख्ता दीन में जो दीन तेरे नज़दीक अफजल और पसंदीदा हो, उसी की मदद फरमा और नुसरत फरमा। हज़रत माज बिन अमरू जमूह रदियल्लाहु अन्हु, जो इस जंग के दौरान कम सिन सहाबा में शुमार होते थे, कहते हैं कि जंग के दौरान मैंने देखा कि अबू जहल को उसके बहुत से साथी हिफाजत के लिए घेरे में लिए हुए हैं और वो कह रहे थे कि ए अबू अल हकम, यानी अबू जहल की कुनियत थी, तुम तक कोई नहीं पहुँच पाएगा। जब मैंने इनकी ये बात सुनी तो अबू जहल की तरफ बढ़ा
और उस पर तलवार का एक हाथ मारा। इस वार से उसकी पिंडली कट गई। अबू जहल के बेटे हज़रत इक्रमा रदी अल्लाह अन्हु बाप की मदद के लिए बढ़े। ये हज़रत इक्रमा रदी अल्लाह अन्हु फ़तह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए थे। उन्होंने मुझ पर तलवार का वार किया, इससे मेरा बाजू कट गया। सिर्फ थोड़ी सी खाल के साथ बाजू अटकता रह गया। मैं जंग में मसरूफ़ रहा, लेकिन लटकने वाले हाथ की वजह से लड़ना मुश्किल हो रहा था। मैं तमाम दिन लड़ता रहा और वो बाजू लटकता रहा। आखिर जब इसकी वजह से रुकावट ज़्यादा होने लगी तो मैंने अपना पाँव उस पर रख कर झटका दिया, इससे वो खाल भी कट गई। मैंने अपने बाजू को उठाकर फेंक दिया। अबू जहल ज़ख्मी हालत में था कि इस दौरान उसके पास मुआज़ बिन अफ़राह रदी अल्लाह अन्हु गुज़रे। उन्होंने उस पर वार किया। इस वार से वो गिर गया और वो उसे मुर्दा समझकर आगे बढ़ गए, लेकिन वो अभी ज़िंदा था। हज़रत मुआज़ रदी अल्लाह अन्हु जंग करते आगे बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि शहीद हो गए। इतने में ज़ख्मों से चूर अबू जहल के पास से हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु का गुज़र हुआ। उन्होंने अपना पैर उसकी गर्दन पर रखा और कहा, ए खुदा के दुश्मन, क्या तुझे खुदा ने रुस्वा नहीं कर दिया? इसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु ने उसका सर तन से जुदा कर दिया। फिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने अबू जहल को कत्ल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरतरी उसी ज़ात बारी ताला के लिए है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलमा 3 बार फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल की तलवार हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु को अता फरमा दी। इस खूबसूरत और कीमती तलवार पर चांदी का काम किया गया था। बदर की जंग में अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए भी मदद फरमाई थी। उस रोज़ हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह अन्हु ने नहायत सरफरोशी से जंग की। उनके जिस्म पर बहुत बड़े बड़े ज़ख्म आए। इस जंग में हज़रत अकाशा बिन मोहसिन रदी अल्लाह अन्हु की तलवार लड़ते लड़ते टूट गई तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक खजूर की छड़ी इनायत फरमाई। वो छड़ी उनके हाथ में आते ही मौतज़ाती तौर पर एक चमकदार तलवार बन गई। हज़रत अकाशा रदी अल्लाह अन्हु इस तलवार से लड़ते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह अता फरमाई। इस तलवार का नाम औन रखा गया। ये तलवार तमाम गज़वात में हज़रत अकाशा रदी अल्लाह अन्हु के पास रही और इसी तलवार से वो जंग किया करते थे। उनके इंतकाल के बाद ये तलवार उनकी औलाद को विरासत में मिलती रही, एक से दूसरे के पास पहुंचती रही। इसी तरह हज़रत सलमा बिन असलम रदी अल्लाह अन्हु की तलवार भी टूट गई थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खजूर की जड़ इनायत फरमाई और फरमाई कि इससे लड़ो। उन्होंने जो ही इस जड़ को हाथ में लिया, वो एक नहायत बेहतरीन तलवार बन गई और इस गज़वा के बाद उनके पास रही। हज़रत खुबैब बिन रहमान रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक काफिर ने मेरे दादा पर तलवार का वार किया। इस वार में उनकी एक पसली अलग हो गई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआबे दहन लगाकर टूटी पसली उसकी जगह रख दी। वो पसली अपनी जगह पर इस तरह जम गई जैसे टूटी ही नहीं थी। हज़रत रिफ़ा बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक तीर मेरी आंख में आकर लगा, मेरी आंख फूट गई। मैं इसी हालत में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने मेरी आंख में अपना लुआबे दहन डाला। आंख उसी वक्त ठीक हो गई और ज़िंदगी भर इस आंख में कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि मुशरिकों की लाशों को उन जगहों से उठा लाया जाए जहाँ जहाँ उनके कत्ल होने की निशानदेही की थी। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से एक दिन पहले ही हमें बता दिया था कि इंशाअल्लाह कल ये उतबा बिन रबिया के कत्ल की जगह होगी, ये शैबा बिन रबिया के कत्ल की जगह होगी, ये उमैया बिन खलफ के कत्ल की जगह होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इन जगहों की निशानदेही फरमाई थी। अब जब लाशें जमा करने का हुक्म मिला और सहाबाए कराम लाशों की तलाश में निकले तो काफिरों की लाशें बिल्कुल उन्हीं जगहों पर पड़ी मिली। हिजरत मदीना के बाद एक बार अंसार के सरदार हज़रत साद बिन मुआज़ रदियल्लाहु अन्हु मक्का गए। उनके अमैया बिन खलफ से देरीना ताल्लुकात और कारोबारी रवाबित थे। अमैया जब सफ़र तिजारत पर निकलता तो मदीना मुनव्वरा से गुज़र होने की सूरत में हज़रत साद के घर क़याम करता। इसी तरह हज़रत साद रदियल्लाहु अन्हु का मक्का मुकर्रमा की तरफ आना होता तो आपका क़याम अमैया बिन खलफ के पास होता। इस दफ़ा भी वो अपने साबिक़ा मामूल के मुताबिक अमैया के यहाँ क़याम पजीर हुए। एक दिन आपने अमैया से कहा कि कोई ऐसा वक्त तजवीज़ करो जब हरम पाक में ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो ताकि मैं बैतुल्ला शरीफ के तवाफ़ की सआदत हासिल कर लूँ। अमैया उन्हें दोपहर के वक्त लेकर हरम मुबारक में ले आया। इत्तेफाक से अबू जहल ने उन्हें देख लिया। उसने अमैया से पूछा, ए अबा सफ़वान, ये कौन है? उसने तारुफ करवाया, ये साद बिन मुआज़ हैं। आपका इसमें गिरामी सुनकर वो जल भुन गया। कहने लगा, मैं ये क्या देख रहा हूँ? तुम मक्का में इतने अमन के साथ तवाफ़ कर रहे हो, हालांकि तुमने इन बेदीनों को पनाह दे रखी है।
اور تم اس گمان میں ہو کہ بوقت ضرورت ان کی امداد کرو گے، ان کی آنت کرو گے۔ بخدا اگر تم امیہ کے ہمراہ نہ ہوتے تو آج زندہ سلامت اپنے گھر واپس نہ جا سکتے۔ حضرت سعد بھلا اس کی گیدڑ بھپکیوں سے مروب ہونے والے تھے۔ آپ نے کہا اگر تم مجھے طواف کعبہ سے روکو گے تو میں بھی تمہاری تجارت کا راستہ بند کر دوں گا اور یہ بات تمہارے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ امیہ پاس کھڑا یہ گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے فوراً دخل اندازی کی اور کہا اے سعد، ابو الحکم کو بلند آواز سے جواب نہ دو، وہ اس وادی کے باشندوں کا سردار ہے۔ آپ نے فرمایا امیہ یہ لاف و گزاف رہنے دو، واللہ میں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ امیہ نے خوفزدہ ہو کر کہا کیا مکہ میں؟ آپ نے فرمایا مجھے اس بات کا علم نہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ یہ سب بدر کی لڑائی میں قتل کر دیے گئے اور ایک کنویں میں انہیں ڈال دیا گیا تھا، سوا امیہ یا ابی کے کہ یہ شخص بہت بھاری بھرکم تھا۔ جب اسے صحابہ نے کھینچا تو کنویں میں ڈالنے سے پہلے ہی اس کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے۔ امیہ بن خلف غزوہ بدر میں قتل ہوا اور اس کا بھائی ابی بن خلف احد کی جنگ میں جہنم واصل ہوا۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معیط بدر میں قتل نہیں ہوا بلکہ وہ جنگی قیدی بنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کروایا۔ گرم ترین دن کی وجہ سے مشرکین کی لاشیں پھٹ چکی تھیں اور ورم آ جانے کی بنا پر ان کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا۔ مشرکین کی لاشوں کی قیمت لینے کی بجائے انہیں ایک بے آباد اندھے کنویں میں پھینک دیا گیا، کیونکہ خرید و فروخت کرتے وقت بیچی جانے والی چیز کا کچھ نہ کچھ اعزاز ضرور ہوتا ہے جس کی بنا پر اس کی قیمت پڑتی ہے۔ ہمیں مشرکین کی لاشیں فروخت کرنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ ان کا اعزاز نہ ہو۔